भाइयों को। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है भाई 18 तारीख में ही। भाई अंकित भाटी सर ने कही थी 26 तारीख तक आएगी आपके आंसर की, और मैंने कही थी 20 तारीख में आएगी। ये तो मेरे से भी 2 दिन पहले आ गई, 18 तारीख में ही आ गई। बताओ क्या बात है, मतलब बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। मतलब ना वो कह रहे हैं ना सुपर फास्ट मोड, कुछ इस प्रकार से एसएससी चल रही है। और काफ़ी खुशी है मुझे देख करके कि इतना तेज काम हो रहा है, और ऐसे चलता रहेगा तो भाई बहुत जल्दी हमारा जो है फिजिकल भी होने वाला है। जो मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि फिजिकल आपका बहुत जल्द होने वाला है। और जो लड़के भी उस टाइम पर फिजिकल की तैयारी मुझसे कह रहे थे ना भाई कि कर लेंगे, आराम से कर लेंगे भाई, तो अब तो लग जाओ कम से कम यार। अब भी कह रहे हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ पहली बात, कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, इन सब के बारे में बताता हूँ। मेरी पिछले साल की एसएससी जीडी की कट ऑफ की वीडियोस आप देख लेना। उत्तराखंड यूपी इस प्रकार से मैंने बनाई हुई है, वो देख लेना। मैंने बोला था उत्तराखंड की 72-73 जाएगी तो बिल्कुल उतनी ही गई थी। यूपी की मैंने बोला था 73-74 जाएगी तो बिल्कुल उतनी ही गई थी। जनरल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नक्सल बॉर्डर उसका थोड़ा सा गलत होता है, बट जनरल एरिया का जो भी मैंने आपको बताया था पिछली बार का ना भाई, बिल्कुल वही गया था। अब दूसरी बात, कुछ लड़के मुझसे कह रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन 12-15 नंबर नहीं बढ़ेगा। मेरे भाई एक बात बताऊँ, मेरा सीजीएल भी क्लियर है इस बार का, मेरा सीपीओ भी, मेरा फिजिकल भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। उससे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जैसे ने कराया था वो भी दिया है, वो भी उसमें भी प्री क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद एसएससी जीडी भी ठीक ठाक नंबर हैं। मैं इसके साथ पिछले साल भी दिया था, तो मतलब मैं इस एसएससी के साथ काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और इतना तो मुझे पता है यार इसमें क्या खेला हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। 14-15 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में। 14-15 नंबर तो बहुत आराम से बात है। 25-30 नंबर बढ़े हुए हैं पहले, अगर सीजीएल सीपीओ की बात करें ना, अगर 25-30 नंबर बढ़ते हैं। 14-15 नंबर तो मैं अभी एक नॉर्मल सी बात लेके चल रहा हूँ। 12 नंबर तो पिछले बार जीडी में बढ़ा हुआ मेरे भाई, 12 नंबर लास्ट ईयर बढ़ा हुआ है। जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, आज के टाइम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर मान लो अगर 5 क्वेश्चन का लेवल भी अगर हार्ड था तुम्हारे शिफ्ट में, और 5 क्वेश्चन का लेवल दूसरे की शिफ्ट में आसान था, तो 5 दूना 10 नंबर कर लो सीधे सीधे। और फिर जो आपके निगेटिव हुए हैं उसके चक्कर में, आपका जो टाइम कंज्यूम हुआ है उसके चक्कर में, उसका क्या करोगे भाई। 1 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में उन्होंने हार्ड घुसेड़ दिए, तो आपको कितना नुकसान हो। 5 क्वेश्चन तो नहीं बना, उसके साथ ही साथ आपके 5 क्वेश्चन और उसके साथ नहीं बने, टाइम की वजह से। और जिसके उसमें भाई 5 क्वेश्चन ईजी डाल दिए, और जिसके उसमें 5 क्वेश्चन ईजी डाल दिए, उसने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए जितने आ रहे थे उसको। तो मेरी ये वीडियो जिनके नंबर 120 या 130 हैं, 140 हैं, उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके 100 से नंबर कम हैं, ठीक है। तो जिसके भी 100 से नंबर कम है, 90 हैं, 90 प्लस हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अभी भी कह रहा हूं मैं, फिजिकल की तैयारी आपको शुरू करनी होगी। मान लो आपके 90 नंबर हैं अभी रॉ में, और आपकी शिफ्ट मान लो हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट अगर रही हो, तो क्या होगा, 105 हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं कह रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार 2 नंबर बढ़ जाएगा, 3 नंबर बढ़ जाएगा। ना 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 ना, 2-3 का कुछ नहीं है भाई चक्कर। 2-3 तो जो सबसे ईजी शिफ्ट होती है ना, सबसे ईजी शिफ्ट में 2 नंबर बढ़ते हैं। ईजीएस्ट वालों के भी 2 नंबर बढ़ते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है जो ईजी शिफ्ट होते हैं उनके नंबर नहीं बढ़ते क्या? जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही होगी उसके भी 2-3 नंबर बढ़ेंगे। घटेंगे किसी के नहीं, घटेंगे उसके। पता किसके? मान लो 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, मान लो 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और 80 क्वेश्चन थे। आपने जो है 80 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन किए मान लो, अगर बाकी कुछ गलत कर दिए बहुत सारे, तो ऐसे लड़कों के नंबर घटते हैं। ना कि उसके जिसने 60 क्वेश्चन कर रखे हैं सही, जिन्होंने 55 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, उनके नंबर नहीं घटते कभी भी। घटेंगे बहुत कम केसेस में। आपने 80 में से 60 क्वेश्चन आपने ठीक कर रखे हैं, और आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तब भी आपका नंबर तब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर और आसान थी तब भी बढ़ेगा। तो 5-6 नंबर बढ़ेगा ये भूल जाओ भाई। 12-14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो पिछले साल ही मिला हुआ है, ठीक है। तो इस साल 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कहीं नहीं गया, आपको पक्का मिल कर रहेगा। जिनके नंबर कम हैं, ठीक है, उनके लिए कह रहा हूँ। और दौड़ना शुरू कर दे भाई मेरे। मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे जब वीडियो बनाई थी 10-15 दिन पहले, कि भाई दौड़ने से आपका नुकसान क्या है मुझे बता दो। क्या आपका खून कम हो जाएगा दौड़ के? क्या आपका दिमाग कोई कैपेसिटी कम हो जाएगी इसकी? भाई आपकी फिटनेस बनेगी। तो मुझे कमेंट में कह रहा लड़का, भैया फिटनेस बना के क्या करेंगे, हमें नौकरी चाहिए। मैं नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करता भाई, क्यों 100 नंबर ला रहा है? 120 लाता, 130 लाता, चलो जो भी है छोड़ो, वो गले से कोई अलग बात है। लेकिन भाई मेरा पूरा साथ तुम्हारे साथ है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बताऊँगा आपको मैं। पहली बात, जितना भी नंबर है, हाँ, एनसीआर के रीजन में अगर 90 से ऊपर है तो दौड़ो, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो भी ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं, इधर वाले हैं भाई, आपका जितना भी है दौड़ो, 40, 50, 60 जितना भी होना है ना, सब दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ भी नुकसान नहीं तुम्हारा इसमें, पहले बात बता रहा हूँ मैं। दौड़ने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, जितना होगा फायदा ही होगा, ठीक है। तो ये बात है पहली बात। तो दूसरी बात, कटअप कहाँ जाएगी, कितनी तक पहुंचेगी, कटअप का बता दो एक बार। देखो वैकेंसीज इस बार दोगुनी है, पहली बात तो ये तो आप समझ के, दोगुनी वैकेंसीज है। फिर उसके ऊपर से एग्जाम का लेवल क्या था, एग्जाम का लेवल ज़्यादा आसान नहीं था, ठीक ठाक था, मॉडरेट था। थोड़ा जीएस इस बार थोड़ा इजी थी, बाकी सब नॉर्मल था, पिछले साल जैसे ही था। तो कटअप इस बार कम रहेगी, 100% कम रहेगी। और कितना कम रहेगी, 2% का कमी कर लो अपने अपने स्कोर में। आपका अगर पिछले साल 74 लगी थी 100 में से, तो इस साल 100 में से 72 लगेगी, ये पक्की बात है। पिछले बार से इस बार का कटअप कम जाएगा। और अब ये मत कहना कि अब दौड़े ना दौड़े, अब ये आपके मन में प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। अगर चाहिए नौकरी तो दौड़ो, ठीक है। यही कहूँगा आज की वीडियो में, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और डिमोटिवेट होता है जो मेरी वीडियोस को देख करके, उसे डिमोटिवेट होने दो। मुझे पता है भाई 100 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें से 80 लोगों को वीडियो से फायदा होता है। और 20 लोग अगर मेरे पास वीडियो में गलत कमेंट करते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मैं उन 80 लोगों को देखता हूँ, ना कि उन 20 लोगों को जो मेरे बारे में गलत कहते हैं। और अगर मैं ऐसे ही गलत लोगों की कमेंट्स देखने लग गया ना, तो फिर तो हो गया था भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी से। और मैं भी इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ गलत कमेंट्स के बारे में। तो आप कीजिए जो आपको करना है, जो बात जो मेरे दिल में था, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया है। 10-15 नंबर कहीं नहीं गए अभी भी आप गेम में हो, ये ध्यान रखना इस बात को। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई जो है ना वो कंटिन्यू रखो यार। देखो पढ़ाई नहीं छोड़नी। देखो लोग क्या करते हैं ना कि सोचा यार कि इसमें नहीं हुआ, चलो अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, अब अगली भर्ती आएगी तो अब करेंगे तैयारी। तो मेरे भाई ऐसा मत करना प्लीज़ यार, है। क्योंकि अगर ऐसा आपने करा जिस दिन, तो उस दिन समझ लो आपका खेल खत्म है, फिर आप कुछ नहीं कर पाने वाले लाइफ में। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है भाई, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते, इस चीज़ को देखना। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, फिजिकल होने वाला है, मेडिकल होगा, सब के सब वीडियो मेरी ऑलरेडी प्ले लिस्ट में इनमें पड़ी होंगी, मेडिकल से रिलेटेड भी। बाकी मेडिकल वगैरह का जो भी होगा वो वीडियो में बना दूंगा आपके लिए बाद में। लेकिन अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। पूरी की पूरी लास्ट तक आपके साथ इस बार में बना रहने वाला हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, यूपी उत्तराखंड की वीडियो में लाऊंगा अलग से सेपरेट, क्योंकि उत्तराखंड अपना स्टेट है और यूपी भाई अपना पड़ोसी स्टेट है। तो इन दोनों स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो मैं लेके आऊँगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी नहीं रहेगी अलग से। क्योंकि उत्तराखंड की कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। उसके कई सारे फैक्टर्स है, सिर्फ इसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है कि लेवल हार्ड था, वैकेंसी ज़्यादा थी, और भी कई सारे होते हैं भाई इंटरनल मैटर्स। इंटरनल कई सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड है, लड़के वहाँ आधे घुस गए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और उनके 120, 22, 25 नंबर भी हैं। तो वो सब भी मैटर करता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में आएगी। उत्तराखंड वाले हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहो और फिजिकल के दौड़ भी लगाते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।